गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संदीप, अमन राज, अतुल कुमार, अमन राज, संदीप, ऋतुल, पारुल, मयंक, शिवांगी, नेहा, मोहन, दीपिका, राहुल, प्रिया, आलोक, शिवम, गौरी, राजेश। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई अलीगढ़ हम घूम आए अपने घर, है ना। अलीगढ़ गए थे भाई साहब, है ना। मैं बच्चों ने रास्ते में हमें पकड़ लिया, और रास्ते में पकड़ लिया और खींच कर ले गए। हाँ, जैसे कि आपने एक शॉर्ट्स मैंने डाली भी थी, ठीक है, उस शॉर्ट्स की तरह, मतलब वो शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, मैं रास्ते में था, बच्चों ने पकड़ लिया। कह रहे थे सर यहाँ कहाँ घूम रहे हो, सर अलीगढ़ है, और हमें बताया भी नहीं। और काफी सारे बच्चे वहां पर इकट्ठे हो गए, तो बहुत अच्छा लगा बच्चों से बातें करके। अधिकतर बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में तो, है ना, मेनली जो बच्चा है वो यूपी पुलिस, और वैसे भी यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है। यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है। कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, एसआई की वैकेंसीज निकलने वाली है। कांस्टेबल का एग्जाम, स्मिथ कांस्टेबल का, इसका कांस्टेबल का एग्जाम भी दोबारा से होगा, री एग्जाम। तो काफी सारे बच्चे थे, बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी किया हमने, है, कुछ परेशान भी हो रहे थे, कुछ तैयारी भी हो रहे थे। देखो सबसे बड़ी चीज, सबसे दिक्कत एक ही, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की एक ही शिकायत रहती है कि सर मॉक टेस्ट में पूरे मार्क्स नहीं बन पाते 50 आउट ऑफ 50, है ना, या 30 आउट ऑफ 30। देखो भाई, मॉक टेस्ट में कभी बन भी नहीं पाएंगे, एक चीज याद रखना, क्योंकि मॉक टेस्ट हम दे रहे होते हैं कम प्रेशर के अंदर, तब हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता, और उसको हम उतना सीरियस नहीं देते। जो हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे और जब हम घर पे बैठ के मॉक टेस्ट देंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। जब हम एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब हमारा जो दिमाग है ना, वो चाचा चौधरी से भी तेज चलेगा, समझ रहे हो, ×10 की स्पीड पे चलेगा दिमाग, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाओगे आप। लेकिन घर पे क्या है कि हमारा दिमाग इधर उधर भी भटकता रहता है, तो वो एकदम जो एक्यूरेसी होती है ना, जो एग्जाम में आती है, वो घर पे नहीं आ पाती। और दूसरी चीज ये है, तुम्हारे घर पे अगर 50 क्वेश्चन बनने लग गए, तो तुम कल से तैयारी छोड़ नहीं दोगे? ये बताओ, तो तैयारी को तुम कंटिन्यू कहाँ करोगे? तो तैयारी भी तो कंटिन्यू तब करोगे ना, जब आपके दो चार नंबर हर बार मॉक टेस्ट में कम हो, तभी तो आप तैयारी करोगे। मॉस्किटोस के क्या हाल चाल है अपने अलीगढ़ शहर में? अरे भैया, अलीगढ़ में 3 ही चीज फेमस है, अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ के नाले, अलीगढ़ के मच्छर, है ना। तो मच्छर तो बेटा बहुत है ही अलीगढ़ में, लेकिन फिर भी इस बार बहुत कम लगे हमें मच्छर। हाँ, बहुत सारे मच्छरों ने, देखो, हमें काट भी लिया, लब बाइट दे रखी है मच्छरों ने। यहाँ भी लब बाइट है, और भी पूरे बॉडी पे लब बाइट बना रखा है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो इतनी गर्मी में बेचारे मच्छर जल भुन गए, समझ रहे हो। थोड़ी सी गर्मी कम होगी ना, तब मच्छरों की बौछार आ जाएगी। ये बैकग्राउंड में खटखट क्या हो रही है? बैकग्राउंड में खटखट हो रही है, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे काम चल रहा है। तो है ना, जो स्टूडियो है ना हमारा, उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है, उस पे कुछ, है ना, रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो उसकी खटखट की आवाज आ रही है ना। हम्म। हाँ जी, ये खटखट खटखट। चलिए, सुना है चाय भी फेमस है, अलीगढ़ के लोग चाय बहुत पीते हैं। हमारे घर में सुबह सुबह उठते उठते ही, है ना, 3 या 4 राउंड चाय बन जाती है। मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, मतलब 3 4 राउंड चाय लगी जाती है सुबह उठते उठते ही। लेकिन मैं चाय नहीं पीता, मुश्किल से पूरे दिन में 1 कप, मुश्किल से, वो भी, मतलब मेरे को चाय तब अच्छी लगती है जब हेडक हो, मतलब मेरे सर में दर्द हो, बस। उसके अलावा मैं कभी चाय नहीं पीता। और अगर चाय पीऊंगा भी तो सिर्फ और सिर्फ, भैया, हमें तो अदरक वाली चाय पसंद है। अगर चाय में अदरक होगा तभी मैं पी सकता हूँ, वरना पी ही नहीं सकता। तो गलती से अगर आपके घर में पहुंच जाऊं चाय पीने, तो याद रखना, मेरी चाय में अदरक जरूर होना चाहिए। अगर अदरक नहीं मिलेगा तो हम चाय नहीं पी पाएंगे, हैं? हाँ जी। चलिए शाम। अतुल कमल। हम्म। और बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, आपने देखा होगा।
माता वैष्णो देवी के दरबार में बस जा रही थी और उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ, जो बहुत ही निंदनीय है। ये मतलब ऐसी घटना अगर आज के समय में भी हो रही है तो भाई साहब कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले होती तो अच्छी, मतलब तो लगता है कि हाँ चलो उस समय प्रशासन इतना सख्त नहीं था, उस समय हम इतने टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं थे, हम इतने पावरफुल नहीं थे। लेकिन आज जब हम इतने पावरफुल हैं, इतने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, इतनी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हमने लगा रखे हैं, हमारा पुलिस प्रशासन से लेके है ना सिक्योरिटी तक हमारी एकदम टाइट है, उसके बावजूद भी अगर ये टेररिस्ट अटैक होता है तो वास्तव में निंदनीय है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी, मतलब ये तो सोच से भी परे है ऐसी घटना होना। बट कुछ नहीं कहा जा सकता किसी भी चीज का, और क्या ही कहें इस बारे में। बस हम तो ईश्वर से है ना कामना करते हैं कि जो परिवार, जिनके प्रियजन उस बस में थे, उस परिवार को ईश्वर शक्ति दे, है ना, और इस दुख को सहने की शक्ति दे, मतलब उस परिवार को सांत्वना दे ईश्वर। बस हम तो ईश्वर से दुआ कर सकते हैं। कल शाम को यहाँ एक घर में घुस गए और एक टेररिस्ट को मार दिया। देखो टेररिस्ट को मारो, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, समझ रहे हो। बीमारी होने के बाद दवाई खा के इलाज करना एक अलग चीज है, लेकिन पहले से ही हम अपनी वो डाइट फॉलो करेंगे बीमार ना हो, वो एक अलग चीज है, समझ रहे हो। बीमार होने के बाद तो इलाज किया जा सकता है, टेररिस्ट अटैक होने के बाद तो भैया उनको तो उठा के लाएंगे, मारेंगे भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये घटना हुई को होनी ही नहीं चाहिए, है ना। इतनी सब कुछ, जब इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, इतनी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं, इतने पावरफुल हम लोग हैं, हमारा प्रशासन इतना सख्त है ना, हर चीज है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है। मेडिकल नीट, पेपर भी लीक, बहुत सारी दुविधाएं हैं, हम इन सब का समाधान नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हमारा काम है, सिर्फ हम पढ़ाएं, आपको प्रशासन में भेजें, आपको सरकार में भेजें, आपको सिस्टम का पार्ट बनाएं और आप उन चीजों को सुधारें। इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप सिलेक्शन लो। चलिए साहब, चलिए तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हम लोग पजल चैप्टर पढ़ रहे थे और पजल चैप्टर में हमने कुछ पजल सॉल्व करे थे। देखो ये तो लिंकिंग पजल थे, ये तो लिंकिंग पजल थे, और ये था ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग, ये था हमारा ग्रुपिंग, नहीं ये लिंकिंग है, लिंकिंग है, ये ग्रुपिंग पजल है, ये ग्रुपिंग पजल है। और फिर हमने पढ़ा था ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग पजल, और फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन पजल पढ़ा, फिर हमने कंपैरिजन पजल पढ़ा। कंपैरिजन पजल के बाद हमने एक क्वेश्चन फ्लोर पजल का भी किया था, है ना। कंपैरिजन पजल के बाद हमने एक क्वेश्चन फ्लोर पजल का भी किया था, और टोटल 12 पजल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 12। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था हर पजल को कम से कम 3 बार आपको सॉल्व करना है ना। ज्यादा बार भी सॉल्व कर लोगे तो आपका फायदा ही है, मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, बट आप उसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते चलो। जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते चलो। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। एक हमारी पजल है, ये मिक्स पजल है, ना ये लिंकिंग है ना ग्रुपिंग है, मतलब लिंकिंग, ग्रुपिंग और कंपैरिजन ये सबका मिक्सअप है। अब आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, ये सबका मिक्सअप, ये सबका मिक्सअप है। आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करना। 12 पजल हम कर चुके हैं, ये है भैया 13वीं पजल, ये है 13वीं पजल। बनाओ इस क्वेश्चन को। चलिए साहब, हाँ जी बेटा, कितनी अरे यार देख लो क्लासेस कितनी हो गई, कितनी बची हैं 110, 15, 20 के आसपास क्लास होंगी आपकी। बनाइए फटाफट से।
बनाओ बेटा क्वेश्चन को, हर बच्चे को ये क्वेश्चन बनाना है, हर बच्चे को, ठीक है। बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 12 पजल आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो और ये क्वेश्चन हर बच्चे को बनाना है। बिल्कुल किसी का बहाना नहीं चलेगा। टेलीग्राम में जो बेटा स्टूडेंट कॉपी है उनका जीरोक्स हो सकता है, लेकिन जो क्लास पीएनजी है ना उसका जीरोक्स मत कराना। क्लास पीएनजी का कभी जीरोक्स मत कराना, क्योंकि फिर एक पेज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। उससे तो कहीं ज्यादा बेटर फिर तो हमारी बुक है ना जो मार्केट में अवेलेबल है, इससे बेहतर कुछ नहीं। जो पिन किया है हाँ वो 100 प्रैक्टिस सेट है। हाँ जो मैंने पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे 100 प्रैक्टिस सेट्स। हाँ आप उन 100 प्रैक्टिस सेट्स को अगर चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। वो तो स्टूडेंट कॉपी है। उसका जो वीडियो सोल्यूशन है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। प्रायर का मतलब होता है ठीक पहले बेटा, प्रायर का मतलब ठीक पहले होता है। चलिए 6 लेक्चर आर स्केड्यूल इन अ वीक, भैया 6 लेक्चर होने हैं। 6 लेक्चर्स आर स्केड्यूल इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम डे। कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम, ये वाली लाइन गलत है। कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ट्यूसडे और सैटरडे। देखो फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे। थोड़ा सा ना इधर खिसका लेते हैं, इसको इधर खिसका लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे, है ना, और सैटरडे। सैटरडे कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। ठीक है जी, हाँ जी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। बेटा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद में साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन के तुरंत बाद में साइकोलॉजी है। ये हिंट है। इस हिंट को मैंने साइड में लिख लिया, इस हिंट को मैंने साइड में लिख लिया, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को स्टैट नहीं है, तो बेटा फ्राइडे के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने स्टैट लिख दिया। देर इज वन डे गैप बिटवीन स्टैट एंड आरएम, देर इज वन डे गैप बिटवीन स्टैट एंड आरएम। बेटा स्टैट और आरएम के बीच में, स्टैट और आरएम के बीच में एक दिन का अंतर है, स्टैट और आरएम के बीच में एक दिन का अंतर है, तो ये भी हिंट है। ये दोनों एज ए हिंट मैंने अलग अलग से लिख ली, है ना। वन डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ इको देर इज नो लेक्चर, इको से ठीक पहले ऑफ है। बेटा इको से ठीक पहले क्या है, इको से ठीक पहले ऑफ है। ये भी हिंट मैंने साइड में लिख ली, ये भी हिंट मैंने साइड में लिख ली। मंडे इज नॉट द ऑफ डे, बेटा मंडे को ऑफ नहीं है, यानी कि मंडे को कोई ना कोई सब्जेक्ट है, मंडे को कोई ना कोई सब्जेक्ट है, मंडे ऑफ नहीं है। मंडे को कोई ना कोई सब्जेक्ट है, मंडे को कोई ना कोई सब्जेक्ट है। ठीक है जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे पास बेटा कितने सब्जेक्ट हैं, मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, मेरे पास 6 सब्जेक्ट है। कौन कौन से 6 सब्जेक्ट है, देखो स्टैट है, मेरे पास आरएम है, रिसर्च मेथड, मेरे पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मेरे पास साइकोलॉजी है, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, मेरे पास कंप्यूटर साइंस है, और एक दिन मेरा ऑफ है। तो ये टोटल 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल मेरे 7 दिन हो गए, ये टोटल मेरे 7 दिन हो गए। अब आप लोग बोर्ड पर एक चीज ध्यान से देखना और बेहद ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि स्टेट और आरएम के बीच में जो एक है वो इन सातों में से कौन है। क्या स्टेट और आरएम के बीच में कभी खुद स्टेट आ सकता है? सर स्टेट आरएम के बीच में स्टेट कैसे आ जाएगा? क्या स्टेट और आरएम के बीच में खुद आरएम कभी आ सकता है? सर स्टेट आरएम के बीच में खुद आरएम कैसे आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता। क्या स्टेट आरएम के बीच में कभी साइकोलॉजी आ सकता है? साइकोलॉजी, सर अगर यहाँ पे साइकोलॉजी आ गया तो साइकोलॉजी से ठीक पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, तो बेटा साइकोलॉजी से ठीक पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं आ सकता, तो इनके बीच में साइकोलॉजी नहीं आ सकता। क्या इन दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ सकता है? सर इन दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं आ सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद में साइकोलॉजी है, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद में साइकोलॉजी नहीं आ सकता।
तो इनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं आ सकता। इनके बीच में इकोनॉमिक्स आ सकता है, सर इकोनॉमिक्स नहीं आ सकता क्योंकि इकोनॉमिक्स से ठीक पहले ऑफ है। इकोनॉमिक्स से बेटा ठीक पहले ऑफ नहीं हो सकता, तो इनके बीच में इकोनॉमिक्स नहीं आ सकता। इनके बीच में ऑफ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ऑफ के तुरंत बाद इकोनॉमिक्स है बेटा, ऑफ के तुरंत बाद इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस आ सकता है, यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ आएंगे, स्टेट सी एस आर एम, ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ आएंगे। तो बेटा तीन सब्जेक्ट तो ये हो गए, दो ये हो गए, तीन और दो पांच, है ना? तीन तो ये एक साथ आने हैं, दो ये एक साथ आने हैं, तीन और दो पांच, और दो ये हो गए, पांच और दो सात। तीन और दो पांच और दो सात, समझ रहे हो मेरी बात? तीन और दो पांच और दो सात, ये तीन, एक तीन अलग, तीन एक साथ आएंगे, दो एक साथ आएंगे, दो एक साथ आएंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टेट सी एस आर एम को क्या मैं यहां रख सकता हूं? स्टेट सी एस आर एम को मंडे ट्यूसडे वेंसडे में? सर स्टेट सी एस आर एम को कभी भी आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे में नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते मंडे ट्यूसडे वेंसडे में। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कंप्यूटर साइंस आएगा, अच्छा इन दोनों के बीच में कंप्यूटर साइंस आएगा, और ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस नहीं आ सकता। यानी कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे में स्टेट सी एस आर एम नहीं आ सकते। क्या ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में आ सकते हैं ये तीनों? सर ये तीनों कभी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में नहीं आ सकते। पूछो क्यों? क्योंकि फिर मेरे को दो पेयर चाहिए, एक पेयर इसके लिए चाहिए, एक पेयर इसके लिए चाहिए। तो बेटा इसके लिए तो चलो एक पेयर मिल गया, लेकिन फिर इन दोनों को एक साथ रखने के लिए मेरे पास पेयरिंग नहीं है, तो मुझे दो अलग अलग पेयर चाहिए। इन तीन को रखने के पास दो अलग अलग पेयर चाहिए, इन तीन को एक साथ रखने के पास मेरे पास दो अलग अलग पेयर नहीं है। तो इसको मंडे ट्यूसडे वेंसडे में भी नहीं रख सकते, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में भी नहीं रख सकते। क्या वेंसडे थर्सडे फ्राइडे में रख सकते हैं? रख सकते हैं। क्या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में रख सकते हैं? सर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में कभी नहीं रख सकते इन तीनों को। क्यों? क्योंकि फिर मेरे पास अगेन दो पेयर नहीं बचेंगे, मेरे पास दो पेयर नहीं बचेंगे, दो पेयर। ठीक है, इनको फ्राइडे सैटरडे संडे में भी नहीं रख सकते क्योंकि बीच में कंप्यूटर साइंस नहीं आ सकता, सैटरडे को कंप्यूटर साइंस नहीं आ सकता। अच्छा बाकी तो फिर मैं रख ही नहीं सकता। यानी कि कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि स्टेट सी एस आर एम, स्टेट सी एस आर एम ये तीनों सिर्फ यहीं आ सकते हैं, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे में। इसके अलावा स्टेट सी एस आर एम को कहीं नहीं रखा जा सकता। अब ये डिसाइड कैसे करोगे कि स्टेट को नीचे रखना या ऊपर? सर फ्राइडे में स्टेट नहीं आ सकता, तो हम 100% यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो वेंसडे में आएगा। और कंप्यूटर साइंस से इन दोनों के बीच में तो ये हो गया आर एम। तो बेटा ये तीनों जो एक साथ आएंगे वो यहां पर आएंगे, ये तीनों एक साथ यहां पर आएंगे। अच्छा इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ, इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ यहां नहीं आ सकता, मंडे ऑफ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ ये होगा। तो ये वाला पेयर भी हो गया। अब ये वाला जो पेयर है वो यहां आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर साइकोलॉजी, तो ये वाला पेयर भी हो गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कोई भी हमें डेफिनेट पॉइंट नहीं मिला, तीन हिंट थी हमारे पास, उन तीनों हिंट्स का यूज करके हमने अपना क्वेश्चन बना दिया। हमारे पास तीन हिंट्स थी और उन तीनों हिंट्स का यूज करके हमने अपना क्वेश्चन बना दिया, तीनों हिंट्स का यूज करके बना दिया क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो ये थे बेटा हमारे अभी तक के नॉर्मल पजल के क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा बॉक्स पजल की तरफ। बॉक्स पजल करते हैं, बॉक्स। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे एग्जाम में बॉक्स पजल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो कि बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम बॉक्स पजल शुरू करने जा रहे हैं बेटा। हाँ जी, तो ये बॉक्स पजल का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बॉक्स पजल का सबसे पहला क्वेश्चन है। अब हमारी दो पजल बची हुई है, एक बॉक्स पजल और एक फ्लोर पजल। बस ये दो पजल हमारी बची हुई है, बॉक्स पजल और फ्लोर पजल। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ।
चलिए साहब, बना लिया क्वेश्चन। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि बेसिकली ये बॉक्स पजल का क्वेश्चन आखिर बनाना कैसे हमें। बॉक्स पजल में बेटा हमें सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी होती है। एक चीज का याद रखना, सारी पॉसिबिलिटीज। 8 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बेटा इसी क्रम में नहीं रखे गए, बट एक के ऊपर एक रखे गए। देर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं। अब देखो डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो दो संभावनाएं हैं। डी ऊपर हो सकता है 1 2 3 4, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स है। या फिर जी ऊपर हो सकता है 1 2 3 4, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स है। समझ रहे हो, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। देखो बी को मैं नीचे नहीं ले सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बी को मैं नीचे नहीं ले सकता। तो बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, 1 2, तो मैं बी को कहां लूंगा, मैं बी को यहां लूंगा। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, मैं बी को यहां नहीं ले सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा, तो मैं बी को कहां लूंगा, मैं बी को यहां लूंगा। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। समझ रहे हो, नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज बिटवीन एच एंड बी। देखो क्वेश्चन ये है, ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स हैं एच और बी के बीच में, उतने ही बॉक्स हैं एच और बी के बीच में। ए इज प्लेस्ड अबव जी, ए को जी से कहीं ऊपर रखा गया, ए को जी से ऊपर रखा गया, लेकिन ठीक ऊपर रखा गया ऐसा नहीं बोला। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। अच्छा ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, हमें तो पता ही नहीं है ए को कहां आना है, एच को कहां आना है, सारी हिंट है। सी इज प्लेस्ड अबव जी, सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव, देखो ये लिखा हुआ है जस्ट अबव जी, तो जी से ठीक ऊपर कौन है, सी। जी से ठीक ऊपर कौन है, जी से ठीक ऊपर सी है ना। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में कम से कम 2 है या 2 से ज्यादा भी बॉक्स है। तो भाई साहब ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी बनी और ये कुछ हिंट्स हमारे पास है, ये कुछ हिंट्स हमारे पास है, 2 पॉसिबिलिटी और ये कुछ हिंट्स। अब हम इन पॉसिबिलिटी और हिंट्स को कैसे आपस में जोड़ें, हम इन पॉसिबिलिटी और हिंट्स को कैसे आपस में जोड़ें, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएं। देखो जी से कहीं ऊपर ए है, 1 2 3 4 5 6 7, तो डेफिनेटली ए यहीं आ सकता है 8, और तो ऊपर ए जा नहीं सकता, है ना। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो ये एच हो गया। अब ये वाली कंडीशन काम कर रही है, ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं क्या उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में है, जी हाँ सर, डेफिनेटली ये वाली कंडीशन काम कर रही है। ए और जी के बीच में 1 बॉक्स है, तो एच और बी के बीच में भी 1 बॉक्स है। चलिए साहब अब यहां पर आ जाओ, जी से ऊपर ए को रखो, तो मैं ए को यहां रख दूं। अब ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, एच को मैं नीचे भी रख सकता हूं, 1 2 ऊपर, ऊपर तो नहीं रख सकता। तो क्या ये वाली कंडीशन काम कर रही है, एच और बी के बीच में जितने बॉक्स हैं, एच और बी के बीच में जितने बॉक्स हैं, क्या उतने बॉक्स ए और जी के बीच में, नहीं सर, ये वाली कंडीशन काम नहीं कर रही, यानी कि ए को मैं यहां नहीं रख सकता, ए को मैं यहां नहीं रख सकता, जी से ऊपर ए को यहां नहीं रख सकता। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं, अगर आप ए को यहां रखना चाह रहे हो तो ए और एच के बीच में 2 है, 1 2, एच को यहां नहीं रख सकता मैं, 1 2 एच को यहां रखूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, क्या ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं 3 बॉक्स, क्या उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में है, सर एच और बी के बीच में भी 3 बॉक्स, जी हाँ, डेफिनेटली मैं ए को यहां रख सकता हूं, बिल्कुल सही जवाब, ए को मैं यहां रख सकता हूं। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ए और एच के बीच में 2 है बेटा, एच को मैं नीचे नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बी है, एच को मैं ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे 8 से ज्यादा। क्या मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ, सर ए को यहाँ रखोगे तो एच को यहाँ रखना पड़ेगा, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। क्या ये वाली कंडीशन काम कर रही है, क्या ए और जी के बीच में जितने बॉक्स है क्या उतने बॉक्स एच और बी के बीच में, सर ये वाली कंडीशन बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो कुल मिलाकर हमने ए को हर जगह रख के देखा, सिर्फ इतना ही समझ आया ए यहाँ आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। अब ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, एच को मैं यहाँ नहीं रखूंगा, 1 2, एच को मैं यहाँ रखूंगा, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। अच्छा अब ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, ए और जी के बीच में 3 बॉक्स है, और इतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में भी 3 बॉक्स है।
ई और बी के बीच में कम से कम दो। बेटा ई को मैं यहाँ नहीं रख सकता, डेफिनेटली ई को यहाँ रखूंगा ताकि ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स आ जाए। बेटा ई को ना तो मैं यहाँ रख सकता ना यहाँ रख सकता, ये वाली संभावना मेरी गलत है, ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। ए बी सी डी ई, बचा कौन, एफ जी एच। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। समझ रहे हो? तो बॉक्सेस की जो अरेंज, ये खतरनाक क्वेश्चन था बॉक्स पजल का। हमने पॉसिबिलिटीज भी बनाई और कुछ हिंट्स भी लिखी, और उन हिंट्स के हिसाब से हमने पॉसिबिलिटी को भरा। उन हिंट्स के हिसाब से हमने क्या किया, पॉसिबिलिटी को भरा। तो ये पहला बॉक्स पजल का क्वेश्चन था जो सॉल्व करने में आप नाकाम रहे होगे। लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन आएगा ना बॉक्स पजल का, मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस सेकंड क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दोगे। इस सेकंड क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दोगे, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, सेकंड क्वेश्चन को, है ना। अगर आपने पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ लिया तो ये दूसरा क्वेश्चन बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे, बहुत आराम से सॉल्व कर दोगे। एक बच्चा बता रहा है कि पुराने क्वेश्चन का सोल्यूशन एक और बन रहा है, डी ई एच। एक बच्चा ये वाला भी सोल्यूशन बता रहा है, डी ई एच एफ बी ए सी जी। भाई साहब ये कैसे बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा? जी को, चलो सारी कंडीशन फॉलो करते हैं, है ना। पहला पॉइंट है डी और जी के बीच में चार बॉक्स है, डी और जी के बीच में चार बॉक्स है। तुम्हारे हिसाब से क्या डी और जी के बीच में चार बॉक्स है? ओ लल्लू, क्या डी और जी के बीच में चार बॉक्स है? सबसे पहला पॉइंट है डी और जी के बीच में चार बॉक्स रखे गए हैं। कहाँ है बेटा डी और जी के बीच में चार बॉक्स, कहाँ है? तो ये जो तुम अरेंजमेंट बना रहे हो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत।
ऑल कंप्लीट विद वीओडी। अब क्या करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना फायदा आपके लिए। 8 boxes A B C D E F G H are placed one above another but not necessarily in the same order. 2 boxes are placed between F and E. F is placed above E. देखो F और E के बीच में दो है, F और E के बीच में दो है, लेकिन जो F है ना वो E से ऊपर है। F और E के बीच में दो बॉक्स हैं और F जो है वो E से ऊपर है। वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो दो संभावनाएं बनेंगी। एफ और जी के बीच में एक है, तो जी को मैं नीचे भी ले सकता हूं, एफ और जी के बीच में एक है, और जी को मैं ऊपर भी ले सकता हूं, एफ और जी के बीच में एक है। थ्री बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच। ए इज प्लेस इमीडिएटली बिलो एफ। एफ के ठीक नीचे ए है, एफ के ठीक नीचे ए है, एंड देर आर थ्री बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में तीन है, तो बेटा ए और एच के बीच में तीन है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। ए और एच के बीच में तीन है तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी इसकी, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो एक तो पॉसिबिलिटी मैंने इसकी बना ली, एक इसकी बना ली। अब देखो ए और एच के बीच में तीन है, एच को मैं नीचे लेता हूं, एक दो तीन, ए और एच के बीच में तीन है। अच्छा, इसमें एच को ऊपर लेता हूं, एक दो तीन, ए और एच के बीच में तीन है। इसमें एच को ऊपर लेता हूं, एक दो तीन, ए और एच के बीच में तीन है। इसमें एच को नीचे लेता हूं, एक दो तीन। तो बेटा टोटल चार पॉसिबिलिटी बनेंगी, और चारों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। चार पॉसिबिलिटी बनेंगी, चारों बना ली। टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में दो है, बेटा एच जे है तो सी को मैं कभी भी ऊपर नहीं ले जा सकता, नंबर ऑफ बॉक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सी को मैं नीचे नहीं बैठा सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ है ना। सी को मैं ऊपर ही ले जाऊंगा, सी और एच के बीच में दो बॉक्स है, नीचे तो नहीं ले आ सकता, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे। सी को मैं ऊपर नहीं ले आ सकता, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे। सी को मैं नीचे नहीं ले आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ है, ये संभावना गलत हो गई। सी को मैं ऊपर नहीं ले आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जी है। एक दो, सी को मैं नीचे ले जाऊंगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नंबर ऑफ बॉक्स बेटा ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो गए, ये भी गलत। चलिए साहब, बी इज प्लेस समवेयर अबव डी। बी को कहीं डी से ऊपर रखा है तो ये डी आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। डी से ऊपर कहीं बी को रखा है, और ये वाली परफेक्ट अरेंजमेंट हो गई। जी बी एफ ए ई ई, ए सी ई डी एच, ये सी है, सी, ये क्या है, सी, ये ई, ये वाली हो गई अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट। अब देख लो कितने बच्चों की ये अरेंजमेंट हुई है एकदम परफेक्ट, कितने बच्चों ने ये अरेंजमेंट बना ली है, कितने बच्चों ने ये अरेंजमेंट बना ली है। चलिए साहब, एक और बॉक्स पजल का क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला वाला जो बॉक्स पजल का क्वेश्चन था वो तो आप लोग नहीं बना पाए होंगे, लेकिन ये जो सेकंड बॉक्स पजल का क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों ने ये सेकंड बॉक्स पजल का क्वेश्चन बना लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये सेकंड पजल का क्वेश्चन बना लिया होगा, सेकंड बॉक्स पजल का क्वेश्चन बना लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। बेटा अगर आप बैंकिंग की क्लासेस कर रहे हो ना, तो ये वाली बुक ले लो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है और आपने सिर्फ बैंकिंग के ही लेक्चर देखे हैं, तो इस वाली बुक से आप इंडिविजुअल चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो एक्सरसाइज से। क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चन कराएं वो तो ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज से आप वो वाली बुक की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा लेना, बस इतना काफी है आपके लिए।
हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं कि कितने बच्चों ने ये वाली पजल सॉल्व कर ली। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है, तो बेटा डी को भी ऊपर रख सकता हूं मैं, और मैं बी को भी ऊपर रख सकता हूं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो मैं इसकी एक पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, एक इसकी बनाऊंगा। पहले इसकी बना लेता हूं, है ना। ई और बी के बीच में 2 बॉक्सेस है, फिर इसकी बना लेते हैं। चलो, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, मैं ई को नीचे भी रख सकता हूं, मैं 1 2 ई को ऊपर भी रख सकता हूं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, मैं ई को ऊपर भी रख सकता हूं, मैं ई को 1 2 नीचे भी रख सकता हूं। तो 4 पॉसिबिलिटी मेरी बन गई, 4 पॉसिबिलिटी बन गई। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच। एच इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बी। बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है। एंड 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 2 है। ए को मैं नीचे नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे बेटा ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि कुल 8 बॉक्स है, इसीलिए 1 2, तो डेफिनेटली ए ये है। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, मैं ए को नीचे नहीं रख सकता क्योंकि 2 तो ये हो गए, ए यहां नहीं आएगा, तो 1 2, ए और एच के बीच में 2 है। ए और एच के बीच में 2 है, एच को ए को मैं यहां तो रख नहीं सकता, तो 1 2 ए आएगा यहाँ। ए और एच के बीच में 2 है, मैं ए को यहां रखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे। ए और एच के बीच में 2 है, 1 2, ए को मैं यहां रखूंगा, ए को मैं यहां रखूंगा, समझ रहे हो, ए को मैं यहां रखूंगा। तो 4 पॉसिबिलिटी बनी है हमारी। हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां तक चारों पॉसिबिलिटी हमारी ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, हमें नहीं पता सी और जी को कहां रखना है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एफ। बेटा सी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, इस हिंट को बाद में यूज करेंगे। ए और एफ के बीच में 2 है, ए यहां है, तो एफ को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि 1 2 एफ यहां तो है, 1 2 एफ यहां आएगा। ए और एफ के बीच में 2 है, 1 2 एफ को मैं यहां तो रख नहीं सकता, और एफ को मैं यहां भी नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स बेटा ज्यादा हो जाएंगे। ए और एफ के बीच में 2 है, एफ को मैं यहां तो रख नहीं सकता, और एफ को मैं ऊपर भी नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे। ए और एफ के बीच में 2 है, 1 2 एफ को मैं यहां तो रख नहीं सकता, 1 2 एफ को मैं यहां रखूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ यही अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट है। लेकिन इस अरेंजमेंट में बेटा सी अगर यहां है तो डेफिनेटली जी को यहां आना पड़ेगा, और अगर सी यहां है तो जी को यहां आना पड़ेगा। यहां पे सी और जी की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते, बाकी सारी अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट है। सी और जी की पोजीशन को छोड़कर बाकी सारी अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट है, बाकी सारी अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट है। तो कल भी हम बॉक्स पजल को कंटिन्यू करेंगे, कल थर्सडे है, और फ्राइडे को फ्लोर पजल करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वीकेंड तक ही हम इस पजल चैप्टर को खत्म करेंगे, फ्राइडे तक। तो अभी 2 क्लासेस और होंगी अभी तो, ठीक है, वो दोनों क्लासेस बॉक्स और फ्लोर की होंगी। ठीक, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।